नमस्कार दोस्तों छत के बीम का सरिया में क्रैंक करके लगाए या काट के लगाए, जिसको अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे क्रैंक बार देना है या कर्टल बार देना है। यहाँ पे हर कोई कंफ्यूज है, क्योंकि अभी तक जो लोग सुनते और देखते हुए आए हैं कि भाई छत में हमेशा जो है क्रैंक सरिया डालना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। लेकिन क्रैंक सरिया क्या होता है ना, प्रॉपर नॉर्मली हम लोग जो 4 सरिया दे देते हैं, 4 सरिया देने का मेन बार, तब हम लोग देते हैं एक्स्ट्रा बार। क्रैंक सरिया देने में बहुत दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। छत में देना तो आसान है, क्रैंक कर देंगे, लेकिन बीम की बात करेंगे वहां बहुत दिक्कतें आती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स ने एक चीज निकाला है, कर्टेल बार, मतलब काट के लगाना। तो दोस्तों अब ये मेन बार नहीं, एक्स्ट्रा बार है। इसको देने का तरीका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टॉप का एक्स्ट्रा बार कुछ दूर तक आया है, नीचे में लेकिन नहीं एक्स्ट्रा बार, फिर वो कट गया है, फिर वो नीचे चला गया है, फिर जब लास्ट में गए तो वो फिर वहां से शुरू, ऊपर से शुरू हो गया। जहां कॉलम दिख रहा है वहां पर सरिया दिख रहा है, जहां सेंटर दिख रहे हैं वहां पे बॉटम में नहीं दिख रहा है, वहां जो है नीचे में दिख रहा है कुछ जगह छोड़ के। अब इसको कैसे लगाना है उस पर बात करेंगे, और इसका क्या इसका फॉर्मूला है, सब कुछ तो वीडियो में बने रहिएगा, और आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझने को मिलेगा, खास करके पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। चलते हैं और देखते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों, जो है पहले बात करते हैं क्रैंक को लेकर के। क्रैंक सरिया की अगर बात करें, ऐसे ये प्लिंथ बीम है, लेकिन उसका वीडियो मेरे पास नहीं था, तो हम आपको जो प्लिंथ बीम, छत वाला बीम का प्लिंथ बीम का ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कॉलम के पास से क्रैंक शुरू हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे इस क्रैंक की बात करते हैं, इस क्रैंक को देना जो है ना बहुत मशक्कत वाली बात है। प्रॉपर तरीके से ये साइट में एग्जीक्यूशन होने में दिक्कतें आती है, जैसे किस तरह जो है क्रैंक प्रॉपर तरीके से नहीं दिख गया और ना ही प्रॉपर एंगल मिल पाया है, तो इसलिए जो है नहीं दिया था। अब ये जो है एक्स्ट्रा सरिया की जरूरत क्यों पड़ती है, उस विषय पे हम चर्चा करते हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। मैं शिविनी दीपक कुमार आपके लिए जो आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, जहाँ पे जो है क्रैंक और कर्टेल को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पॉजिटिव मोमेंट कहाँ होता है और नेगेटिव मोमेंट कहाँ होता है। ठीक है, जब भी कभी हम लोग सरिया बांधते हैं चाहे बीम का, तब उस समय जो है जरा समझिएगा, मान लिया जाए यहाँ पे ये मेरा जो है, ये मेरा कॉलम है और ये मेरा बीम है। ठीक है, ये कॉलम हो गया, कॉलम, और ये बीम हो गया। अब जरा देखिए, जब इस बीम का एक्ट का क्या है, जब इसके ऊपर छत का डेड लोड लाइव लोड आएगा, ये बीम जो है एक्चुअली में एक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे ये झुकता है। इसको अलग कलर से, लाइट कलर्स कर देते हैं, कुछ इस तरीके से ये बीम झुकता है। ठीक है, अब जब ये बीम झुकता है, जब इसके ऊपर लोड आता है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलोंगेशन होता है। ठीक है, और इस जगह पे आपका जो है, जैसे सरिया की बात करें, ये सरिया जैसे जिसके ऊपर लोड आया, तो ये बीम जो है नीचे जो है टूटने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा सरिया डालते हैं। ये देखिए इस जगह पे, इसका डिस्टेंस कितना होगा हम बताएंगे। यहाँ ये हम लोग एक्स्ट्रा सरिया डालते हैं, 2 पीस रहेगा एक्स्ट्रा सरिया। क्यों भाई, ये जैसे इसके ऊपर लोड आया, तो अब ये इस तरह से झुकेगा, तो इस चीज को बचने के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन जो हम और टॉप की बात करते हैं, टॉप हम लोग यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या है कि भाई आपका जो बेंडिंग मोमेंट है बच सकेंगे। तो अब इस जगह को लेकर के, अब इसका जो है एक्चुअल जो है डिस्टेंस की बात करते हैं।
कितना होगा, तो इस फेस से अगर मान ले जो भी इसका आपका जो है ये लेंथ होगा, जितना लेंथ है, लेंथ से ये और इसका डिस्टेंस जो होगा लेंथ का बाय 4 जितना आएगा, ठीक है। इधर भी जितना आएगा लेंथ का बाय 4। अब बोलेंगे सर इसको थोड़ा समझाइए, तो अगर L इक्वल टू 12 फीट है तो बाय 4 कितना हो गया, 3 फीट। 3 फीट तक हमको जो है, जैसे 12 बाय 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो ये 3 फीट तक हमको जो लेना है, और इसको भी जो 3 फीट तक प्लस 3 फीट तक प्लस, और ये जो यहाँ पे आएगा आपका ये भी इंक्लूड रहेगा डेवलपमेंट लेंथ, जितना ये आएगा कॉलम का साइज रहेगा और जितना ये L जाएगा। नो जनरली L जो हम लोग स्टैंडर्ड 6 इंच लेकर चलते हैं। ये हो गया, तो ये टॉप में देने का तरीका हो गया। अब टॉप में जो है, अब यहाँ पे और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कर्टेल देते हैं, सर क्रैंक देते हैं, तब क्या दिक्कतें आएगी। अगर आप यहाँ वीडियो में देखिएगा कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला कैसे, अब देखिए यहाँ थोड़ा जो ओवरलैप दिख रहा होगा, ये वाला देने का तरीका क्या है कि भाई यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा वो L/6 इधर माइनस हो जाएगा और L/6 इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो बीच में बचेगा हम प्लेसमेंट सेंटर करके निकाल देंगे। तो अब ये हो गया टॉप का जो हम दिए थे L/4। अब बॉटम का जो है दे रहे हैं L/6 इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2 फीट। 2 फीट रहा, और टोटल मेरा कितना है, 2 फीट इधर और 2 फीट इधर माइनस हुआ, तो कितना हो जाएगा टोटल, 12 फीट में से 2 फीट माइनस 2 फीट इक्वल टू 8 फीट। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका ये 8 फीट का रहेगा, जिससे क्या होगा कि भाई कि यहाँ पे इस लोकेशन पे आपको ओवरलैप दिखेगा। ये जो लोकेशन है, अब कौन सा कलर लूं भाई, ये देखिए ये लोकेशन पे होगा, क्लियर। तो ये एक तरीका है। अब हम यहाँ पे कर्टेल की बात कर लेते हैं। तो कर्टेल में क्या होता है, सर क्रैंक में सबसे बड़ा दिक्कत जो आती है वो ये है कि भाई अगर मेरा सरिया यहाँ से आ रहा है, क्रैंक देना समझ में आ गया, तो क्रैंक क्यों देना है, दोनों का एक ही फंक्शन। तो यहाँ से मेरा जो है ये सरिया आ रहा है, लेंथ का बाय 4 में ये यहाँ पे L मुड़ेगा, ठीक है। L यहाँ पे मोड़ना होता है, ये L मोड़ना होता है, सॉरी L का क्रैंक करना होता है कुछ इस तरीके से। ऐसे सरिया आएगा, ऐसे सरिया आया, ऐसे क्रैंक हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, ठीक है। अब ये क्रैंक जो हुआ ये एक्चुअली में 45 डिग्री पे बेंड होना चाहिए। अगर नहीं होगा बेंड, ये आपका छत कमजोर हो जाएगा। दोनों 45 डिग्री पे बेंड होना चाहिए, लेकिन प्रॉपरली ये चीज़ तो हो नहीं पाता है। और इस सरिया को मोड़ने में अगर जो है गलती कर दिए, इससे आपका जो है छत पे भी असर पड़ सकता है। एक ये हो गया। तो अब बात कर लेते हैं इसमें जो है कि सारा चीज आप क्लियर हो गए आप। अब जो है क्यों देना है, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन, क्रैंक देने में दिक्कतें आती है, स्टॉप बार जो होती है। और ये मन में क्वेश्चन है सर कितना एम को सरिया, ये देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लोर का बना रहे हैं। अगर आप सिंगल मंजिल का बना रहे हैं तो 12 mm का 4 पीस मेन दीजिए। और ये इसका जो सेक्शन व्यू की बात करें कुछ इस तरीके से रहेगा, 4 पीस सरिया जो रहेगा वो मेन रहेगा, 4 पीस तो मेन तो देना ही है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा की यहाँ पे बात हो रही है, एक्स्ट्रा जो 2 गो रहता है कॉलम के पास, वो 2 गो एक्स्ट्रा रहता है। ये रहा आपका कॉलम के पास, और सेंटर में 2 गो एक्स्ट्रा दिखेगा। बहुत लोग क्या सोच लेता है इसको कि कंटिन्यू 2 गो नीचे 2 गो ऊपर,
तो ये तो बहुत लोग सोचते खाली 2 गो ऊपरे देना एक्स्ट्रा, बहुत लोग सोचते 2 गो नीचे देना। नहीं भाई, किस हिसाब से कर्टेल काटना है वो चीज आप क्लियर हो गए। मतलब ये हो गया, जरा समझिएगा, तो यहाँ पे कैसे काटा गया है, यहाँ देखिएगा, ये टॉप का यहाँ तक आया है, टॉप का L/4 तक आया है, और बॉटम का जो है यहाँ तक गया हुआ। इस तरीके से कर्टेल लेके चलना है। अब आप जो है हमें बताइए कि भाई आप कौन सा तरीका लेके चले थे सरिया देने को लेकर के, जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और हम जो है जितने भी साइट में काम करवा रहे हैं वहाँ पे कर्टेल बार लेके चलते हैं, जिससे क्या है कि भाई कोई भी तरह का परेशानी चाहे दिक्कतें नहीं आती है, क्योंकि क्रैंक करने में बहुत दिक्कतें होती है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, पसंद है तो उसको लाइक शेयर कीजिए। और हाँ, कुछ और भी चीज़ आप हमें सजेशन दे सकते हैं, एंड कुछ कन्फ्यूजन और भी रह गया है तो हमें डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं कंसल्टेंसी के थ्रू। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर बुकमार्क को नया अपडेट लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।